वल्लभादेश की जय। 84 वैष्णव वार्ता में वार्ता क्रमांक 35। महाप्रभु के सेवक राजा दुबे माधो दुबे सांचोरा मणुंद में रहते थे। इनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सो ये दो भाई ललिता जी की सखी हैं। एक को नाम कुंजरी, कुंज रचना में निपुण, सो राजा दुबे प्रगटे। दूसरे को नाम रसालिका, जो फल के रस में अली, जो भ्रमर लोभाए, तैसे लीला रस में मग्न रहते, सो रसालिका माधो दुबे को प्रागट्य है। ये दो भाई एक सांचोरा के घर जन्मे। सो इनको पिता बहुत साधु हतो, मर्यादा मार्ग की रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करतो। सो इनके घर साधु संत वैरागी भूखो जाय निकसे, तो तिनको भूखे जान न देतो, प्रीति सो राखतो। एकादशी को जागरण सदा करतो। सो राजा दुबे माधो दुबे के माता पिता मांदे भये। तब दो बेटान सो कहे, अब हमको यह समय श्री रणछोड़ जी के दर्शन कराओ तो बहुत आछो। तब राजा दुबे माधो दुबे वे दो डोली भाड़े करी माता पिता को बैठारी श्री ठाकुर जी को संग ले चले। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन माता पिता को कराए। तब तहाँ कछुक दिन ते श्री आचार्य जी द्वारका जी में हते। सो वहाँ माता पिता की देह छूटी। सो राजा दुबे माधो दुबे संस्कार किए। सो सूतक लाग्यो। सो डोला भर बैठे रहते। तब राजा दुबे माधो दुबे लोगन सो पूछे, यहाँ कहूँ कथा वार्ता भगवत चर्चा होत होई तो तहाँ जाइए, सूतक के दिन कटत नहीं। तब एक ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करी यहाँ बधारे हैं, सो कथा बहुत सुंदर कहत है, तहाँ तुम तीसरे प्रहर जइयो। तब राजा दुबे माधो दुबे वासो कहे, हमको आज तुम ले चलियो, फिर ही हम नित्य जाएंगे। तब उनने कही आछो। वह तीसरे प्रहर आई राजा दुबे माधो दुबे को ले गयो। सो दो भाई दूरी ते दंडोत करी दूरी बैठे। श्री आचार्य जी कहे, आगे आओ। दो भाई कहे, महाराज हमको सूतक है, ताते दूरी बैठे हैं। श्री आचार्य जी कहे, तुम दो भाई सदा शुद्ध हो, सो हमारे आगे आई बैठो, और संदेह होए सो पूछियो। तब दो भाई प्रसन्न होई आगे आई बैठे। श्री आचार्य जी नंद महोत्सव को वर्णन श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 5वें अध्याय को वर्णन किए। सो नंदालय की लीला को प्रकट अनुभव दो ही भाई को कराई दिए। पाछे सब कथा हो चुकी। तब दो दंडोत करी के कहे, महाराज कहाँ करिए, सूतक है, नाही तो विनती करते, अब हमारो जन्म सुफल भयो, जो आपके दर्शन पाए। श्री आचार्य जी कहे, हम तिहारे मन की बात जाने हैं, जो तुम दो हमारे हो, सूतक पाछे अंगीकार करेंगे, तहाँ ताई हम यहाँ हैं। तुमको अंगीकार करी, तुम्हारे सगरे मनोरथ पूर्ण करी और ठोर जाएंगे। तुम चिंता फिकर मति करियो, अब अपने डेरा पर जाए, काल ही यही समय यहाँ आइयो। तब दो भाई दंडोत करी प्रसन्न हुए डेरा पे गए। सो सगरी रीति नंदालय की लीला को अनुभव आवेश रहो। पाछे सबेरे उठी के दो भाई आपुष में बतराए, जो अब आपुन कृतार्थ भय। श्री आचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, जो एक दिन की कथा में लीला रस को अनुभव कराए। पाछे यहीं बांधे सूतक के दिन नीठी नीठी बिताए। 11वें दिन नहाय के शुद्ध हुई श्री आचार्य जी के पास बड़े सबेरे आई, विनती किए, महाराज हमको शरणी लीजिए। श्री आचार्य जी कहे, अब तुम भगवत सेवा करो। तब राजा दुबे माधो दुबे कहे, महाराज हमारे पिता के ठाकुर हमारे पास हैं, पिता माता पूजा मार्ग की रीति सो करते, सो यहाँ आए देह छोड़ी। हम पर आपकी कृपा भई, जा प्रकार आज्ञा करो ता प्रकार सेवा करे। श्री आचार्य जी कहे, जाऊँ डेरा ते श्री ठाकुर जी ले आओ। तब माधो दुबे जाय के ठाकुर जी की झांपी ले आए। सो श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई, राजा दुबे माधो दुबे के माथे पधराए, आज्ञा किए, सब ठोर दे मन छुटाई, निरोध करी भगवत सेवा करियो। तब राजा दुबे माधो दुबे विनती करी, जो महाराज निरोध को स्वरूप कहाँ है। तब श्री आचार्य जी कहे, निरोध दो ही प्रकार को, एक साधन दशा को, एक सिद्ध दशा को। साधन दशा के निरोध के लक्षण यह, जो संसार लौकिक वैदिक मन में सुहाई नहीं, यह मन में रहे, जो कब भगवत सेवा करूं, कब कथा वार्ता करूं, या में रुचि उपजे। मन कछो लौकिक में जाए तो फेरी खींची सेवा में लगावे, यह जाने जो एक भगवान ही के आश्रय दे सब कार्य सिद्ध होते हैं। यह साधन दशा को निरोध और फल दशा को निरोध, यह जो मन को स्वतः ही सिद्ध, यही स्वभाव पर है, जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप के ध्यान बिना और ठोर जाए नहीं।
लौकिक वैदिक कार्य हो करे, परंतु मन श्री ठाकुर जी बिना और ठोर जाए नहीं। यह फल दशा को निरोध, तिनको यह संसार को दुख सुख अनेक ताप हैं, सो लगे नहीं। मन श्री ठाकुर जी और उनके लीला रस में मग्न रहे, यह निरोध को प्रकार है। तब राजा दुबे माधो दुबे विनती की, महाराजा धीराज, हमको तो दो ही प्रकार को निरोध दुर्लभ है। ताते जैसे आप हमको संसार समुद्र में ते डूबते बाही पकड़ी के शरणी लिए हैं, यही प्रकार निरोध को दान आप करोगे तो हमको कछु सिद्ध होएगो। और प्रकार हमारो तो सामर्थ नहीं है। या प्रकार दो भाई की दैन्यता सरल स्वभाव देखी के दशम स्कंद जाको निरोध स्कंद कहे हैं, ताको आपू निरोध लक्षण ग्रंथ करी दो भाईन को पाठ कराए के कहे, तुम दो भाईन को निरोध सिद्ध होएगो। यह कही अपनो चरणामृत दो भाईन को दिए, सो तत्काल दो भाई को मन अलौकिक वे गयो, लीला रस को अनुभव होने लाग्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब अपने घर जाए सेवा करो। जाको निरोध भयो वाको बहु बोलनो, देश फेरनो नाही। ताते घर जाओ, दैवी जीव आवे तिनको नाम दीजो। तुमको तो निरोध सिद्ध भयो, और जो तुम्हारे संग मन लगाए के करेगो, ताहू को निरोध सिद्ध होएगो। तब राजा दुबे माधो दुबे पास द्रव्य हतो, सो श्री आचार्य जी की भेंट करी विदा हुई द्वारका ते चले। सो अपने गांव मणुंद में आए। घर में आई दुई भाई भगवत सेवा करन लागे। कछुक द्रव्य घर में हतो तामे निर्वाह करे, काहू सो बोले नहीं। जो आवे ता पर दया करी के खानपान को समाधान करे। भगवत वार्ता करी दो भाई श्री ठाकुर जी की लीला रस में मग्न रहते। वार्ता प्रसंग 1। सो जा गांव में राजा दुबे माधो दुबे रहते, ता गांव में दो भाई सांचोरा ब्राह्मण रहते। सो बड़े भाई को नाम रामजी और छोटे भाई को नाम हरि कृष्ण। तामे बड़ो भाई रामजी पढ़्यो हतो। सो गांव में पटेल के आगे चौतरा पर बैठी के कथा कहतो, और छोटो भाई मूर्ख हतो। सो बड़े भाई के खेत की रखवारी कर दो। सो बड़ो भाई रामजी और गांव कार्यार्थ गयो, तब कथा रही। तब एक दिन वर्षा बहुत भई, शीतकाल के दिन हते। सो छोटो भाई सांझ को खेत पर दे आयो। तब भावज ने कहो, रोटी खाएगो? तब वो देवर ने कही, मोको शीत बहुत लगत है, तू मोको रोटी ताती करी दे तो मैं जीऊँ। तब भावज ने कही, खानो हुई तो खा, नातर मैं तो सोए रहूंगी। तू कहाँ गांव के पटेल के चौतरा पर कथा बाँचेगो कि दादा को ग्रास बहुत दिन को अटक्यो है, सो फेरेगो? जो हों तो ताको ताती रोटी करी देऊँ। खानो होई तो खा, नादर सोई रही, मेरे आगे ते उठी जाऊँ। ये बचन भावज के सुनी के मन में बहुत दुख भयो, जैसे मन हृदय में बान लागे। सो तत्काल घर में सो बाहर निकस्यो। तब मन में विचार कियो, जो अब देह को त्याग करनो, कि कहूँ यह गांव छोड़ के कोई और देश को जानो। फेरी मन में यह आई, जो गांव में राजा दुबे माधो दुबे महापुरुष हैं, उनको नमस्कार करी के कहूँ जाऊँ। सो राजा दुबे माधो दुबे के घर आई, दो भाई को नमस्कार कियो और रोवन लाग्यो। तब दो भाई कहे, तू कौन है? पाछे पास आई पहचानी के कहे, तू तो फलाने को बेटा है, हमारी ज्ञाति है। तब उनने कही, मेरे दुख को पार नहीं है, अब मैं देह त्याग करूँगा, सो तुमको नमस्कार करन आयो हूँ। तब माधो दुबे ने कही, श्री ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, वे दुख दूरी करेंगे, ताते तू अपनो दुख तो कहे। तब इन सगरे समाचार कहे, जो मुको भावज ने ऐसे बचन कहे, सो हृदय में खूंचत है। सो मैं दिहारी शरणी हो, मेरो दुख दूर करिए। सो तब दो भाई वाको समाधान कियो, जो श्री ठाकुर जी सब आछी करेंगे। पाछे वाको महाप्रसाद लिवाए, कहो अब सोई रहे। पाछे प्रातः काल भयो। तब माधो दुबे वाको उठाई के कहे, अब तू स्नान संध्या वंदन करी के यहाँ आइयो। तब वो देह कृत्य करी स्नान संध्या करी के आयो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो, अब यहाँ सो कहनो होई सो कहो। तब राजा दुबे ने कही, तुम्हारी जीभ चली है सो कछु कहोगे, यह जार लगाए हो, अपने ऐसे काहे को करनो, अनेक संसार में दुखी सुखी हैं। तब माधव दुबे ने राजा दुबे सो कहो, तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो, सो यह बहुत दुखी है, यहाँ पर कृपा करो। तब राजा दुबे कहे, तुम कहो। तब माधव दुबे कहे, यह काम तुम्हारे आगे मोको कहना उचित नहीं है। तब राजा दुबे कहे, हमारी आज्ञा है, कहो। भाव प्रकाश। सो राजा दुबे कहे, झार लगायो है, ताको कारण यह लीला संबंधी दैवी नहीं है, कृपा करी उद्धार होइगो।
तब माधो दुबे श्री ठाकुर जी के मंदिर के द्वार आगे बैठाई के श्री आचार्य जी को स्मरण करी अष्टाक्षर मंत्र को उपदेश किए। नाम दे पाछे अष्टाक्षर की माला जाप कराए। सो संस्कृत बोलन लाग्यो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कहो, आज्ञा होय तो या को एक माला को जाप और कराऊं। तब राजा दुबे ने कही, अवश्य जाप और कराओ। तब माधो दुबे ने एक माला अष्टाक्षर को और जाप कराई। तब वह श्री भागवत पुराण शास्त्र सबके अर्थ को जानन लाग्यो। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कही, आज्ञा होय तो एक जाप और कराऊं। तब राजा दुबे ने कही, यह इतनो ही पात्र है, आगे रस उछरेगो। भाव प्रकाश, नाही करी ताको अर्थ यह जो तीसरी माला जापे तो लीला रस को अनुभव होए, परंतु लीला संबंधी नहीं है, इतनो ही या को बहुत है। पाछे राजा दुबे ने माधो दुबे सो कही, जो तुम अपने मन में यह मति लाइयो, जो हमने या को ऐसो कियो, तासो यह ऐसो भयो है। यह सब श्री आचार्य जी की कृपा ते भयो है। हमारो तिहारो स्वरूप तो तुम जानत हो। तब माधो दुबे ने कही, मेरे कहाँ है, करता तो श्री आचार्य जी हैं। पाछे वाको राजभोग आरती, पाछे महाप्रसाद लिवाए, पाछे तीसरी प्रहर भयो। तब माधो दुबे ने वासो कही, जाओ पटेल के चौतरा पर कथा कहो, पोथी हम सो ले जाऊं। तब वह पोथी ले दो भाई को नमस्कार करी पटेल के चौतरा ऊपर बैठी कथा कहन लाग्यो। सो दो चार पटेल देखी के सगरे पटेल सो जाई कहे, जो भट्टजी कथा कहेस हैं सो बेगे चलो। तब सगरे पटेल आए, सो इनको कहनो कृपा बल को सो बहुत सुंदर कथा कही। तब सगरे पटेल ने कही, तुम कथा तो बहुत सुंदर कहत हो, आगे क्यों न कहे। तब इन कही, मेरो बड़ो भाई कहत हतो, ताते मैं नाही कहतो। तब सबन ने कही, अब तुम ही कथा कहा करो, हमारे बड़े भाग हैं सो ऐसो ब्राह्मण मिलो। पाछे सगरे पटेलन मिली के विचार कियो, जो भटजी प्रथम कथा कहे सो खाली हाथ जाई, सो आछो नहीं। तब सगरे पटेल ने भटजी की भली भांति पूजा करी। तब वो उठी के माधो दुबे पास आई, वह पूजा को द्रव्य आगे धरी विनती करी, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारी कृपा ते पटेलन के चौतरा पे कथा कही आयो। सगरे पटेल प्रसन्न भये। तब माधो दुबे ने कही, ऐसे आज पाछे मती बोलियो, हमारे तिहारे गुरु श्री आचार्य जी हैं, हम तो उनकी आज्ञा ते नाम देते हैं, ताते यह सब द्रव्य उनको है। श्री आचार्य जी पधारेंगे तब उनकी भेंट करियो, उनके सेवक होजियो। तब इन कही, मैं कहाँ धरो, तुम आछो जानो सो करो। तब माधो दुबे पूजा को द्रव्य धरी राख्यो। सो ऐसे में जगन्नाथ जोशी और रामदास अडेल श्री आचार्य जी के दर्शन को जात हते। तिनके संग वह द्रव्य श्री आचार्य जी को पठाई दियो। पाछे पटेल के चौतरा पर नित्य कथा कहत हतो। सो कछुक दिन में बड़ो भाई आयो। तब यह आई माधो दुबे सो कहो, जो आज्ञा होए तो दादा को ग्रास बहुत दिन सो ग्राम में अटक्यो है, सो फेरिन को जाऊं। तब माधो दुबे ने कही, अब तुम कार्य करोगे सो सिद्ध होएगो, श्री आचार्य जी की कृपा है ताते तुम जाओ। तब दो भाईन सो आज्ञा ले नमस्कार करी वा गांव में गयो। वहाँ के रजबूत उठी के पाइन परे और कहे, हमारे बड़े भाग्य है जो तुम आए। पाछे इनको सुंदर ठौर रहने को दिए, सीधा सामग्री दे रसोई कराए। पाछे सगरे भेले भये। रात्रि को तब इनको बुलाए के कहे, कछु कथा सुनाओ। तब एक श्लोक कही के अर्थ सबन को सुनाए। सो सगरे बहुत प्रसन्न भये। कही, भटजी बहुत योग्य हैं। पाछे कहे, 5 रात्रि यहाँ रहो, पाछे तिहारी विदा करेंगे। जो सब मिली के विचार करन लागे, जो भटजी की विदा कहाँ करिए, बहुत दिन में अपने पुरोहित को बेटा आयो है, इनको ग्रास बहुत दिन सो अटक्यो है। सो ब्राह्मण को ऋण आछो नहीं, ताते 100 मन तो अन्न देऊ और 100 रुपया रोक देऊ, और इनको भूमि को कागद फेरी के लिख देऊ। यह प्रकार सो आगे को ऋण ब्राह्मण को अपने ऊपर है, तासो छूटे। तब सबन ने कही, बहुत आछो। पाछे 100 रुपया रोक दिए और 100 मन अन्न दिए। सब जने मिलके तब इन कही, अन्न मेरे घर पठाई देव। तब गाड़ा पर लादी के गाड़ा संग दिए और फेरी के नयो कागज लिख दिए और कहे, हम जमींदार हैं, सो बरस के बरस अपनो ग्रास ले जाइयो। भाव प्रकाश, काहे थे ब्राह्मण को ऋण बहुत माथे बढ़े, तब दियो न जाए। पाछे वस्त्र नए दिए, एक गाय एक भैंस आँचो दूध की, संग दे मनुष्य संग करी दिए। सो लेके सब अपने घर आए। सो अपने घर के द्वार पर आए, भावज को पुकारो, जो पटेल के चौतरा पर कथा हूँ कही आयो, और दादे को ग्रास हूँ फेरी ले आयो हूँ। अब द्वार खोलो। तो भावज ने किवाड़ खोलो। इनको तेज देखी के चक्रित वह रही। पाछे बड़े भाई देखे तो इनको मुख पर भगवत तेज विराजत है।
तब डरपी के कहो भाई भीतर आओ। तब ये भावज को नमस्कार करी के कहे जो तुमने मोको शिक्षा देनी सो श्री ठाकुर जी मेरो मनोरथ पूर्ण कियो। पटेल के चौतरा पर कथा हो कही आयो और दादे को ग्रास हो फेरी ले आयो। तब भाई भोजाई दो डर पे जो या पर कृपा भगवान की भई है, जो शाप दे तो भस्म हो ही जाएंगे। तब भाई भोजाई ने कही स्नान करो कछु खाओ। तब इन कहीं राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार करी आऊँ तब कछु करो। तब बड़े भाई ने कही उनके पास पहले जायवे को कहाँ कारण है। तब इन कही तुम तो मेरे स्वरूप को जानत हो, यह सब कृपा तो उन्हीं की भई है, मेरे में कहाँ है। तब बड़ो भाई संग चलो जो मुँह पर कृपा करे तो आँचो। सो दो भाई आई राजा दुबे माधो दुबे को नमस्कार किए। तब छोटा भाई सब प्रकार कहो। सो रुपया कपड़ा आगे धरे और कहो सो मन अन्न है सो राखो, सो मन अन्न है सो राखो। तब माधो दुबे ने कही अन्न को बेची के दाम करो, यह सब श्री आचार्य जी को है, या में हमारे तुम्हारो कहाँ है। तब राजा दुबे ने माधो दुबे सो कही जो दूसरे भाई सो यह प्रकार मती कहियो। पाछे बड़े भाई ने विनती करी जो जैसे मेरे छोटे भाई पर कृपा कीनी तैसे मोहू पर करो, मैं तुम्हारी शरणी हूँ। तब माधो दुबे ने राजा दुबे सो कही जो यह विनती करत है। तब राजा दुबे ने कही जो हम तो तुम सो पहले ही कही हती जो झार मती उड़ जाओ, ताते अब तुमको करनो होय सो याहू को नाम मात्र सुनाई देऊ। तब बड़े भाई को नवाई के नाम सुनाए, पाछे अन्न बेची के दाम किए। पाछे कछुक दिन में श्री आचार्य जी द्वारका पधारे। सो सिद्धपुर में राणा व्यास के घर उतरे। सो खबर राजा दुबे माधव दुबे सो पाई। सो दो भाई को संग ले द्रव्य सगरो ले सिद्धपुर आए। श्री आचार्य जी को दंडवत करी, द्रव्य सगरो भेंट करी, दो भाई की सगरी बात कही। पाछे विनती करी जो महाराज ये दो भाई को आपो नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी दो भाई को नाम सुनायो। पाछे आप द्वारका पधारे। राजा दुबे माधो दुबे दो भाई को संग ले घर आए। सो राजा दुबे माधो दुबे के संग करी, दो भाई सांचोरा कृतार्थ भय। सो राजा दुबे माधो दुबे ऐसे भगवत दिया है। सो इनकी वार्ता कहाँ ताई कही भाव प्रकाश। और राजा दुबे माधो दुबे के निरोध भयो, सो इनके हृदय को अलौकिक भाव है। लीला संबंधी सो कहो न जाई। वल्लभाधीश की जय।